नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि स्टेनो गुरु ज्ञान जी ने कमेंट किया है कि सर पेज मेकर में वर्क करते टाइम मैटर पेज के नीचे चला जाता है, तो इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में करना और बैक स्पेस करते टाइम वापस पीछे पेज में आ जाए, उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले स्टेनो गुरु ज्ञान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि पेज मेकर में जो मैटर है, जो टेक्स्ट मैटर है, वो नीचे चला जाता है, उसको आपको नेक्स्ट पेज में ले जाना है। और दूसरा है बैक स्पेस। देखिए इसमें अंडू, आप अगर कुछ गलती करते हैं पेज मेकर में तो उसे बैक जाने के लिए एक ही बार आप अंडू कर सकते हैं, बार बार आप दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह आप नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जेड जो प्रेस करते हैं हम लोग अंडू करते हैं, तो इसमें बार बार आप नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है रिवर्ट का ऑप्शन है, जब आप सेव कर लीजिएगा तो रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडू बार बार आप इसमें नहीं कर सकते हैं। रहा बात आपका टेक्स्ट का मैटर है नीचे चला जाता है, उसको आप नेक्स्ट पेज में ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ मेरा पेज मेकर खुला हुआ है और यहाँ पूरे पेज में ध्यान से देखिए, यहाँ एक मैटर कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट मैटर एग्जाम्पल के तौर पे पहले से मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पे अगर नीचे आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं राइट क्लिक करके थोड़ा सा एक्चुअल साइज कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पे पेज के जो बॉटम में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पिंक कलर का मार्जिन दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा पेज के नीचे में ये मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है। तो जो भी टेक्स्ट वगैरह रख आप जब भी प्रिंट आउट कीजिए तो हमेशा नीचे थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दीजिएगा मार्जिन के अबव निचले हिस्से में, जिससे कि आपका नहीं तो टेक्स्ट क्या होगा, पेज से बाहर जो मैटर रहता है वो प्रिंट आउट नहीं होगा। अब रहा सवाल, यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, और भी लाइन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज के किसी भी बाहर पेज बोर्ड में कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट होगा वो पेज के अंदर ही रहेगा, तो ही मार्जिन के अंदर रहेगा, तो ही प्रिंट होगा। अब रहा सवाल, ये जो मैटर है, ये जो लाइन है, अगर इसको आप प्रिंट कीजिएगा तो ये सब नहीं आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि ये पेज के बाहर है, मार्जिन से बाहर है। तो इसको क्या करेंगे, दूसरे पेज में हमें ले जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टेक्स्ट मैटर आपने लिख रखा है उसको आपको यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना होगा, और ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है पॉइंटर टूल, जिसे हम लोग पिक टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे करने के बाद पॉइंटर टूल पे क्लिक करने के बाद जो मैटर है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा नीचे आपको एक हैंगर लाइन इस तरह दिखाई देगा, एकदम ठीक नीचे में। अब यहाँ पे ये ऊपर भी दिखाई देगा और नीचे भी दिखाई देगा। देखिए ऊपर में भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, अगर पॉइंटर टूल पे क्लिक करके यहाँ भी करता हूँ, देखिए ये हैंगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसी के अंदर आपका टेक्स्ट वगैरह है। अब रहा सवाल, नीचे आते हैं, पेज के नीचे आते हैं। अब ये जो मैटर है पॉइंटर टूल से फिर से सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो मैटर है यहाँ से जो 5 यहाँ पे लाइन है, अब इसको मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पेज में ले जाना। तो सिंपल है, ये जो हैंगर आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंटर एक आपको दिखाई देगा रेड कलर का, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए, इसको ट्रिक ड्रैग करके जहाँ तक आपको पेज के अंदर रखना है इसे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे रख दिया, मतलब ये मैटर क्या हुआ, इस हैंगर के अंदर निचले यहाँ पे है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये मैटर, यहाँ से पेज का जो नीचे चला गया था मैटर, वो इसके यहाँ पे, अब इस पेज की ये जो 4-5 लाइन था यहाँ पे, उसे मुझे दूसरे पेज में ले जाना है। तो इस तरह आप उसको जहाँ तक ले जाना है, आप इसको ड्रैग करके यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रख सकते हैं। रखने के बाद अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है हैंगर के बीच में, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा आपका माउस पॉइंटर क्या होगा, लोडेड टेक्स्ट, एक स्क्वायर बॉक्स और डॉट डॉट दिखाई देगा, लोडेड टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। अब आपको दूसरे पेज में जाना है, तो आप 2 तरीके से दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप मेनू बार में जाइए, लेआउट में जाइए, यहाँ पे इंसर्ट पेज में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से भी इंसर्ट पेज आपको जितना लेना है यहाँ से भी जा सकते हैं। ये एक तरीका रहा। एक और तरीका है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जिस जगह पेज 1 लिखा है वहाँ पे अगर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन उभर कर आ जाएगा। यहाँ से भी आप इंसर्ट पेज में जितना लेना है यहाँ से आपको ले सकते हैं पेज। तो यहाँ पे 2 पेज हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया, अब इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए 2 पेज हमारे पास आ चुका है। अब लेकिन अभी भी देखिएगा आपका माउस पॉइंटर जो है वो लोडेड टेक्स्ट में दिखाई देगा। अब जिस जगह पे आपको पेज के जिस हिस्से में भी आपको वो बाकी के 4 लाइन रखना है, यहाँ पे नए पेज में ऐसे क्लिक कर देते हैं।
ये देखिए बाकी का मैटर यहाँ पे देखिए आ चुका है, देख सकते हैं जो मैटर था यहाँ पे आ चुका है। जितना टेक्स्ट रहेगा जैसे यहाँ तक रखना है, अब इसको भी बाकी दूसरे लाइन जगह लगाना है, यहाँ पे भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आ चुका है, मतलब जहाँ पे भी रखना है, जैसे यहाँ पे भी जहाँ पे भी रखना है आपको सिर्फ लाइन को ड्रैग कीजिएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके लोडेड टेक्स्ट आ जाएगा। जहाँ पे भी रखना है बाकी का मैटर आप इस तरह रख सकते हैं। ये सिंपल तरीका है पेज मेकर के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि जो आपका मैटर है, याद रखिए जो आपका मैटर है, जैसे ये पहला पेज में मेरा मैटर था, यहाँ तक देख लीजिएगा मैटर था मेरा यहाँ तक। अब जैसे फिर से इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले जाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस मैटर को दूसरी जगह कहीं पे भी पेज के यहाँ पे रखना है या दूसरे पेज में सिर्फ लोडेड टेक्स्ट हो जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा, देखिए वो मैटर यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। इस तरह आप बाकी का मैटर को क्लिक करके आप लोडेड टेक्स्ट वाला जो मैटर है दूसरे पेज में क्लिक कर दीजिएगा, वो मैटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग जो बाकी का जो मैटर है दूसरे पेज में आप ले जा सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।